इस वीडियो में आप देखेंगे कि गूगल एड्स की जो मोस्ट कॉमन और जिनको मैं सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स कहता हूँ वो कौन सी हैं और हम उनसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत कॉमन है और अक्सर न्यूबी जो इस फील्ड में आते हैं वो ये करते हैं, वो ये है कि वो साइट एक्सटेंशंस का यूज़ नहीं करते। अब साइट एक्सटेंशंस क्या होती हैं? साइट एक्सटेंशंस बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप अपनी ऐड के साथ दे सकते हैं। इसके ऊपर हम पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट में डाल देंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप साइट एक्सटेंशंस के अंदर साइट लिंक्स दे सकते हैं। आप वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं जिसके थ्रू लोग आपको कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐप है तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन दे सकते हैं और इस तरह की कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप साइट एक्सटेंशंस में दे सकते हैं। लेकिन अक्सर गूगल एड एक्सपर्ट्स या मार्केटर ये मिस्टेक करते हैं कि वो ऐड क्रिएट कर लेते हैं बट वो साइट एक्सटेंशंस क्रिएट नहीं करते, या फिर वो सारी साइट एक्सटेंशंस को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उनका ऐड बिल्कुल थिन सा शो होता है। उनका सिर्फ यूआरएल शो होता है, टाइटल शो होता है, डिस्क्रिप्शन शो होता है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, कोई लोकेशन नहीं होती, कोई साइट लिंक्स नहीं होते, कोई स्ट्रक्चर स्निपेट नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो ऐड पे क्लिक्स हैं वो कम पड़ते हैं, उनका CTR कम हो जाता है और जब CTR कम होता है तो क्वालिटी स्कोर कम हो जाता है और जब क्वालिटी स्कोर कम होता है तो उनकी पोजीशन डाउन हो जाती है और उनको ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है। एक और मिस्टेक जो बहुत कॉमन है वो ये है कि अक्सर लोग डिफरेंट एड ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और उन डिफरेंट एड ग्रुप्स में सेम कीवर्ड्स डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि कीवर्ड्स डुप्लीकेशन हो जाती है। ना सिर्फ डुप्लीकेशन होती है बल्कि आप ही का कीवर्ड आप ही के कीवर्ड के अगेंस्ट कंपेटिटर के तौर पे देखा जा सकता है। गूगल उसको कंपेटिटर के तौर पे देखता है। फॉर एग्जांपल, आपका एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आपने उसको एक एड ग्रुप में डाला हुआ है और वहाँ पे आपने उसकी बिड लगाई हुई है $2। आप ही ने किसी और एड ग्रुप में वही कीवर्ड दोबारा से डाल दिया और वहाँ पे आपने उसकी बिड रख दी है $4। तो जब गूगल एड ऑक्शन करेगा तो वो उन दोनों कीवर्ड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेगा और जिस कीवर्ड की आपने बिड $4 लगाई हुई है उसको चूज कर लेगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा और आप ही का कीवर्ड आप ही के एक और कीवर्ड की वजह से वहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकेगा। तो आपने इस चीज़ को लाजमी अवॉइड करना है कि आपने कभी भी सेम कीवर्ड्स डिफरेंट एड ग्रुप्स में या विद इन द सेम एड ग्रुप नहीं यूज़ करने। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो अक्सर मार्केटर्स करते हैं वो ये करते हैं, वो कैंपेन बना लेते हैं, उसको लाइव कर देते हैं, बट जो लैंडिंग पेज होता है सारे ही एड ग्रुप्स का या सारी कैंपेन्स का वो सेम रख देते हैं, जो यूजुअली वो होम पेज रख देते हैं। अब होम पेज एक कॉम्प्लेक्स पेज होता है जिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है। हमने बेसिकली गूगल एड्स में ये करना होता है कि हमने जो विजिटर है उसको एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज पे पहुंचाना होता है जो कि उसकी सर्च क्वेरी के साथ, उसकी इंटेंट के साथ मैच करे। ये डेडिकेटेड वेब पेजेस आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। अगर नहीं है तो बीइंग ए गूगल एड्स एक्सपर्ट आपको बनवाने चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिखे फॉर एग्जांपल, तो वो जिस पेज पे जाए वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में ही बात कर रहा हो। ये ना हो कि वो आपकी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाए, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की भी बात हो रही हो, वहाँ पे वेब डेवलपमेंट की भी बात हो रही हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात भी हो रही हो, कंटेंट राइटिंग की भी बात हो रही हो और डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे अपीयर हो रही हो। इससे होगा क्या कि जो आपका विजिटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको सिर्फ एक सर्विस चाहिए थी बट वहाँ पे उसको मल्टीपल सर्विसेज मिल रही हैं, मल्टीपल लिंक्स मिल रहे हैं। वो किसी भी लिंक पे क्लिक करके, हो सकता है वो आपके ब्लॉग के लिंक पे क्लिक कर दे, आपके कॉन्टैक्ट के लिंक पे क्लिक कर दे और वहाँ से वो डाइवर्ट होकर कहीं और चला जाए। तो हमने इस डाइवर्जन को रोकना होता है बिकॉज PPC के अंदर हम हर क्लिक के ऊपर पे कर रहे होते हैं। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम राइट पर्सन को राइट पेज पे राइट टाइम पे लेके जाएं ताकि कन्वर्जन के चांसेस बढ़ सकें। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो अक्सर PPC मैनेज करने वाले करते हैं वो ये करते हैं कि जो भी बिडिंग होती है वो उसमें एडजस्टमेंट नहीं करते विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो एक बिडिंग स्ट्रेटेजी फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज क्लिक्स या मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स लगा देते हैं और उसके बाद उस कैंपेन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आइडियली होना ये चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके कौन से कीवर्ड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से जो हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। जो कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपको उन पर बिड इंक्रीज कर देनी चाहिए। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे आप उनको मॉनिटर करना चाहिए या उनको पॉज कर सकते हैं। इसी तरह आपको बिड एडजस्टमेंट के अलावा आपको एडजस्टमेंट करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस। आपने देखना होता है कि कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ से आपको कन्वर्जन्स ज़्यादा आ रही हैं। इसी तरह आपने देखना होता है कि कौन सी डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है। समटाइम आपकी कैंपेन मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं या कुछ टारगेट इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लैपटॉप पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना होता है अगर आपको मोबाइल पे ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन्स आ रही हैं, ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है या चीप ट्रैफिक आ रही है, आपका CPC कम है, तो आप मोबाइल के ऊपर बिड को इंक्रीज़ कर दें और लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर उसको डिक्रीज़ कर दें। सिमिलरली आप देखते हैं कि वहाँ पे एक टैबलेट की ऑप्शन भी आ रही होती है। तो यूजुअली टैबलेट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। टैबलेट्स के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है, टैबलेट के ऊपर बजट ज़रूर कंज्यूम हो जाता है बट उस पर कन्वर्जन्स नहीं होती। तो यूजुअली आप उसको रिड्यूस कर देते हैं या ज़ीरो कर देते हैं और वही बजट आप वहाँ पे एलोकेट कर देते हैं जहाँ पे कन्वर्जन आपको ज़्यादा हो रही होती है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं, वो मिस्टेक ये है कि उनका जो लैंडिंग पेज है वो ऑप्टिमाइज ही नहीं होता। ऑप्टिमाइज नहीं होता इससे मुराद मेरी ये है कि समटाइम उस लैंडिंग पेज का पेज लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी ओपन ही नहीं होता या वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता या उसका रिस्पॉन्सिव
थीम नहीं होता, वो ठीक से ओपन नहीं होता डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, या फिर उसके ऊपर जो कंटेंट है वो ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया होता, या फिर इन सम केसेस वहाँ पे कोई प्रॉपर कॉल टू एक्शन ही नहीं दिया गया होता। उससे होता ये है कि विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, हम उसको वहाँ तक लाने के लिए उसको पे भी कर देते हैं गूगल को, लेकिन जब वो उस पेज पे आता है तो या तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और कोई प्रॉपर कॉल टू एक्शन नहीं मिलता, यानी कि वो वहाँ पे आके डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने कहाँ पे क्या करना है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रिसाइजली प्रेजेंट करने के लिए हमें अपने लैंडिंग पेज पे काम करना होता है। अब लैंडिंग पेज पे हम कैसे काम करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के वो भी मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। जनरली आपको बता देता हूँ कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, उस पर कंटेंट बुलेट्स की फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब होना चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और विच इज़ फॉलोड बाय अ प्रॉपर कॉल टू एक्शन। कोई फॉर्म हो या कोई कॉन्टैक्ट का लिंक हो जहाँ पर जाके वो जो विजिटर है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, या फिर उस पर प्रॉपर अगर आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर वहाँ पर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जिस पे जाके वो अपनी उस सर्विस को गेट कर सके या उस प्रोडक्ट को बाय कर सके। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो अक्सर मार्केटर्स करते हैं वो ये है कि वो गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक नहीं करते। ये लिंक करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप जो गूगल एनालिटिक्स के स्टैट्स हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, तो आप गूगल एनालिटिक्स में गोल्स क्रिएट करके उनको इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। बट अक्सर लोग ये नहीं करते और उसके बाद उनको मैनुअल तरीके से गोल सेटिंग और कन्वर्जन सेटिंग करनी पड़ती है गूगल एड्स में, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। उस पर एक कोड स्निपेट जनरेट होता है जिसको आपको खुद या डेवलपर को कह के अपनी वेबसाइट पे प्लेस करवाना पड़ता है, और सब इस लंबे प्रोसेस में जाने की वजह सिर्फ ये एक है कि उन्होंने अपने गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट ही नहीं किया होता, आपस में कनेक्ट ही नहीं होते दोनों अकाउंट्स। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग एक ही कैंपेन में सर्च और डिस्प्ले दोनों चला देते हैं। अब बेसिकली सर्च कैंपेन जो है ये गूगल सर्च पे चलती है, जिसमें लोग कीवर्ड सर्च करते हैं और आपकी एड शो होती है, जबकि डिस्प्ले कैंपेन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। डिस्प्ले कैंपेन के अंदर आपकी इमेजेस शो होती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे। डिस्प्ले का सीपीसी डिफरेंट होता है, सर्च का डिफरेंट होता है, इसी तरह जो स्टैट्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बट जब दोनों को लोग कंबाइन कर देते हैं तो जो स्टैट्स आते हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते। तो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है और इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हमेशा सर्च कैंपेन आप सेपरेट बनाएं, और अगर आपने डिस्प्ले की कैंपेन बनानी है तो उसको बिल्कुल सेपरेटली बनाएं। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं और वो कीवर्ड को सिलेक्शन कर लेते हैं, बट उनको कीवर्ड्स मैच टाइप्स का नहीं पता होता, और यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने जो मैच टाइप है कीवर्ड्स की वो ब्रॉड रखी होती है। जब वो ब्रॉड मैच टाइप सेलेक्ट हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, उससे होता ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है और इररेलेवेंट ट्रैफिक आती है, जिसकी वजह से उनको कन्वर्जन्स नहीं मिलती और फिर वो परेशान होते हैं कि उनका सारा बजट कंज्यूम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आ जाती है बट कन्वर्जन नहीं आती। ये मैच टाइप क्या होती हैं इस पर डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। आप जितनी भी कीवर्ड की मैच टाइप्स हैं उनको ज़रूर देखें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कीवर्ड ठीक सेलेक्ट कर भी लेंगे बट उनकी मैच टाइप पे फोकस नहीं करेंगे तो आपकी कैंपेन अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अगर वो मैच टाइप पे फोकस भी कर लें, फॉर एग्जांपल उन्होंने फ्रेज मैच रख लिया है या एग्जैक्ट मैच रख लिया है, बट वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव कीवर्ड मैच पे काम नहीं करते। नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप वो कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आप चाहते हैं कि आपकी ऐड शो ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहा है जो आपकी प्रोडक्ट से या सर्विस से रेलिवेंट नहीं है तो उस पर आपकी ऐड शो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप यूज़ होती है, बट लोगों ने इसको अक्सर यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इररेलेवेंट ट्रैफिक आती है, आपका बजट कंज्यूम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डॉलर वेस्ट हो जाते हैं और आपको कोई कन्वर्जेंस नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक वो ये है कि लोग अपने ब्रांडेड कीवर्ड्स के ऊपर बिड नहीं लगाते, अपने ब्रांडेड कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करते। आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं वो ये प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं। आप किसी भी बड़े ब्रांड का नाम गूगल पे लिखें तो आपको उसकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग के साथ पेड लिस्टिंग लाजमी आएगी। इसकी दो वजह हैं। एक तो वजह यह है कि जब आपकी दोनों लिस्टिंग आएगी तो आप पे अगेन दोनों तरफ से आपके पास ही ट्रैफिक आएगी। सेकेंडली अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके जो कंपेटिटर हैं वो ये कर सकते हैं कि जब भी आपका ब्रांड नेम सर्च किया जाए तो इंस्टेड के आप टॉप पर आएँ, आपके कंपेटिटर्स पीपीसी के थ्रू टॉप पर आ सकते हैं। और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ये मैंने खुद देखा है। अक्सर लोग कंपेटिटर्स के ऊपर बिड करके आ जाते हैं और ये बिडिंग क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम होती है तो इस पर उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ट्रैफिक कहीं और नहीं जाने देनी और इस ट्रैफिक को अपने तक ही रखना है और इस पर आपको ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही नॉमिनल सीपीसी में आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक जो पीपीसी में अक्सर की जाती है उसमें यह है कि कैंपेन बना ली जाती है, ऐड ग्रुप बना लिया जाता है और उसमें यूजुअली सिर्फ एक ही ऐड बनाई जाती है। ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। गूगल हाईली रिकमेंड करता है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 ऐड ग्रुप्स बना लें ताकि जब ए बी टेस्टिंग हो, जब वो तीनों रन करें तो उसमें हम देख सकें कि कौन सा ऐड है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके अलावा एड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। जिस तरह एक रिस्पॉन्सिव ऐड ग्रुप है, एक एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड ग्रुप है, तो इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के ऐड ग्रुप्स बनाने होते हैं और फिर आपने देखना होता है कि कौन सा ऐड ग्रुप है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आपने पॉज कर देना होता है ताकि
उस पर जो डॉलर और जो इन्वेस्टमेंट आपकी लग रही है वो ना लगे, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी तरह के आप मजीद न्यू एड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं विद सम वेरिएशंस, ताकि आपके रिजल्ट्स और अच्छे आएँ और अच्छी कन्वर्जन आए। नेक्स्ट जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लोग कीवर्ड ठीक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो एड्स अच्छे क्रिएट कर लेते हैं, बट अगेन वो लैंडिंग पेज ठीक से सेलेक्ट नहीं करते। आइडियली आपके कीवर्ड्स में, लैंडिंग पेज में और एड के अंदर एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर ये तीनों आपस में सिंक होंगे तो आपका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी और आप कम अमाउंट में अच्छी पोजीशन गूगल पे हासिल कर सकते हैं। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि ये तीनों चीज़ों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो आपके कीवर्ड से मिसमैच ना हो रहा हो, या आपकी जो एड है वो कुछ और बयान कर रही हो बात, लैंडिंग पेज में कुछ और कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हो, या आपके टारगेटेड कीवर्ड्स उनसे डिफरेंट हो। तो इन तीनों को आपने हमेशा सिंक रखना है आपस में। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो अक्सर देखी गई है वो ये है कि अक्सर लोग या कंपनी ये समझती हैं कि हमारी तो जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन है और ये पूरी दुनिया में कहीं से भी बाई की जा सकती है, तो वो लोकेशंस में जाके पूरी दुनिया को ही टारगेट कर लेते हैं, उसको ग्लोबल टारगेट कर लेते हैं, और उसके बाद होता ही है कि उनका बजट भी ग्लोबली ही कंज्यूम होता है और बड़ी जल्दी कंज्यूम हो जाता है और उनके सारे जो अमाउंट है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है और फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि बजट कहाँ गया। अब गूगल में होता ही है कि हर कंट्री का डिफरेंट CPC होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो US के अंदर CPC बहुत हाई होता है, इसी तरह UK में थोड़ा हाई होता है, बट अगर हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की बात करें या अफ्रीका की बात करें या इवन एशिया की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन जब आपने सबको ही टारगेट किया होता है तो जहाँ पे CPC ज़्यादा होता है वहाँ पे वो बजट सारा कंज्यूम हो जाता है और बाकी कंट्रीज़ तक पहुँच ही नहीं पाता। दुनिया में इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं कि आप जितना मर्जी ज़्यादा बजट रख लें वो फ़ौरन कंज्यूम हो जाएगा और आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल सकेंगे। तो इसमें आपने करना ये होता है कि आपने मेक श्योर करना होता है कि कौन सी टॉप प्रायोरिटी कंट्रीज़ हैं जिन पे आप फोकस करना चाहते हैं, अपना बजट उन्हीं को एलोकेट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ US को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि US के अंदर भी आई थिंक 55 स्टेट्स हैं और हर स्टेट जो है वो बहुत बड़ी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप स्पेसिफाई करके उस पर्टिकुलर स्टेट्स तक पहुँच जाएँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है या आपके पास सेल्स के स्टेट्स पुराने पड़े हुए हैं जिसमें आपको पता लग जाता है कि फ़लाँ स्टेट में हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो जाती है। इसके अलावा जब आपको कंट्री वाइज अपनी कैंपेन को रन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है और आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ROI। तो हमेशा जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उनकी टारगेटिंग को बड़ा आपने फोकस होकर उनको टारगेट करना होता है, उनको कभी भी ग्लोबल या ओपन नहीं रखना। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक जो है वो ये देखी गई है कि जब लोग कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी एक मैच टैग डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो सिर्फ उसी जगह पे फोकस करते हैं। कीवर्ड्स के नीचे एक और सर्च टर्म की ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक नहीं करते। जब आप कभी उस पर सर्च टर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली लोग क्या लिखकर आपकी वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं, और जब आप उस पर कभी जाएंगे तो आप बड़ा हैरान होंगे कि वहाँ पर जो सर्चेज होती हैं वो अक्सर डिफरेंट होती हैं उन कीवर्ड से जो आपने चूज़ किए होते हैं। तो हमेशा जो सर्च टर्म्स की ये रिपोर्ट है इसको आपने लाजमी देखना है। ये यूजली लोग इग्नोर कर देते हैं और इसको इग्नोर करने की वजह से अक्सर ये होता है कि आपके डॉलर या अमाउंट वेस्ट हो जाती है और आपको ट्रैफिक ऐसे कीवर्ड से आ रही होती है जो कि रेलिवेंट नहीं होते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि वो रेलिवेंट है क्योंकि आप उसको सिर्फ कीवर्ड्स के टैब में देख रहे होते हैं। आप सर्च टर्म्स के टैब में जाकर उनको देखें और वहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जो रेलिवेंट नहीं है। आपने उनको पिक करना होता है और नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देना होता है। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस कुछ दिनों बाद करते रहेंगे तो कुछ अर्से बाद ऐसा होगा कि आपकी जो नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगी और आपको इररेलेवेंट ट्रैफिक आना बंद हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक वो ये है कि अक्सर लोग गूगल ऐड की कैंपेन पूरी डिज़ाइन कर देते हैं और उसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग पे उन्होंने काम ही नहीं किया होता, यानी कि कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट ही नहीं की होती। उससे होता ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस मिलते हैं, क्लिक्स मिलते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपका क्लाइंट या आपका बॉस आपसे पूछता है कि आपकी वेबसाइट से कितनी कन्वर्जन गूगल एड्स के थ्रू हुई हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई डाटा ही नहीं होता। तो जब भी आप कैंपेन्स पे काम करें अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग को लाजमी इंश्योर करें कि आपकी प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग हो रही है ताकि जो लीड्स, जो सेल्स गूगल एड्स से जनरेट हो आप उनको प्रॉपर ट्रैक कर सकें और जब आप मंथली रिपोर्ट सेंड करें उसमें आप दिखा सकें कि कितनी लीड्स गूगल एड्स के थ्रू हुई हैं और कितनी ROI कंपनी या क्लाइंट को हासिल हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं आपने इन सबको नोट कर लिया होगा और आप इन सब पे काम करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आप इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और जब ये सब कुछ आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कैंपेन है वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इनको उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं और ये वाली मिस्टेक्स वो कर रहे हैं ताकि वो ये मिस्टेक्स ना कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम कंटिन्यूसली प्लेलिस्ट के अंदर गूगल एड्स की प्लेलिस्ट में वीडियोस डालते जा रहे हैं। अगर आप इन सारी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो गूगल एड्स की कैंपेन्स हैं वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। थैंक यू सो मच।